हेलो विद्यार्थियों, व्यूवर्स और हमारे सभी मित्रों को सीपी सिंह सर का नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल की आज की इस क्लास में हम लेसन नंबर 3 क्लास 10th मैथमेटिक्स का मस्ट डू लेकर के आए हैं। और हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ये बात पता है कि व्हाट इज मस्ट डू, और उनको इस मस्ट डू की एक एक कॉपी सभी को मिल भी गई है। और मेरे सभी विद्यार्थियों, प्लीज़ आप लोग समझ लें, ये मस्ट डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आपके लिए आपके गुरुजनों ने बड़ी ही मेहनत करके, बड़े ही दिमाग का इस्तेमाल करके तैयार किया है। नो डाउट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बेनिफिशियल, और एक प्लान्ड वे में आपका रिवीजन के लिए तैयार किया गया है। इससे सभी विद्यार्थियों का फाउंडेशन, नींव बहुत मजबूत हो जाएगी। इससे बहुत, जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है उनका एक रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट, और जिन बच्चों की तैयारी अभी नहीं हुई है वो इसको करेंगे तो उनकी तैयारी जल्दी हो जाएगी और उनको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस मस्ट डू को जल्दी से जल्दी अच्छे से करें। आई एम सीपी सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो देखिए इस लेसन में क्या है मस्ट डू में। ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b, c are real numbers, बट बोथ ए एंड बी आर नॉट जीरो। मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो व्हाट आर टू वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। ओके। अब हमारे जो सिलेबस में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तो एक ही है, तो पेयर का मतलब जोड़ा, तो दो लिख लेते हैं। तो देखिए ये दो लिख लिए हैं। तो जब दो है तो या तो ए बी सी की जगह दूसरे में कुछ और करें, पी क्यू आर, लेकिन आसान ये करा गया है कि एक में ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन ले लिया इज इक्वल टू जीरो। दूसरे में ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो ले लिया। अब ये दो हो गई तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। व्हाट आर टू वेरिएबल्स? एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are again real numbers, but a1 b1 and a2 b2 cannot be equal to 0. ये जीरो क्यों नहीं हो सकते समझ लो। अगर बाई चांस ए जीरो हो गया तो जीरो, ए एक्स का मतलब होता है ए की एक्स से मल्टीप्लाई, तो जीरो की एक्स से मल्टीप्लाई जीरो, तो फिर वेरिएबल एक्स फिनिश हो जाएगा तो वेरिएबल एक ही रह जाएगा। तो फिर ये लीनियर इक्वेशंस तो होगी लेकिन वन वेरिएबल में होगी, हमारे सिलेबस में टू वेरिएबल्स में। चलिए तो सबसे पहले हम इसमें जो ज़रूरी है ये तो आप समझ गए। व्हाट इज ए वन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी वन कोफिशिएंट ऑफ वाई, सी वन कॉन्स्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरे में सेम थिंग ए टू बी टू सी टू। और कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स के साथ जो भी नंबर होगी वो ए वन, वाई के साथ जो भी नंबर होगी वो बी वन। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो केस है ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू हम निकाल लें। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, किसके? आई मीन ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू बी वन अपॉन बी टू के लिए नहीं है, ये टेबल बना रखी है, तो पहला केस होगा
कि जो दो लाइंस होंगी, टू पेयर, कौन भाई? अच्छा अच्छा, ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग मीन्स अगर इनके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो इस तरह से आएगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। और ऐसी पोजीशन में इनका सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को, इन लाइंस को हम ये भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो ये देखिए कर रखा है, इसमें मैं इतना बता देता हूँ, x प्लस बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में a1 की वैल्यू 1, क्योंकि x का मतलब होता है 1x। ऐसी बाई मीन्स 1/, तो a1 भी 1, b1 भी 1, c1 -5। यहाँ a2 हो गया 1, b2 हो जाएगा -1। ये जो नेगेटिव साइन है वो भी b1 के साथ आएगा, b2 के साथ आएगा, और c2 -5। तो ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली गई है, b1 अपॉन b2 की, c1 अपॉन c2 की। देखिए ये दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So these equations of two lines in two variables are intersecting lines, और इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा और ये आपस में कंसिस्टेंट होंगी। दूसरा केस है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तीनों इक्वल हो जाते हैं, बोलो, तो फिर क्या होगा? ये जो दोनों लाइंस आती हैं ये इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, फिर लाइंस के ऊपर लाइंस होंगी। आई मीन दोनों लाइन सेम ग्राफ से प्लॉट होंगी, इस तरह से एक लाइन, उसके बाद फिर दूसरी लाइन। ये देखिए दोनों का ग्राफ सेम हो जाएगा। सेम मीन्स ये कंसिस्टेंट हो, सॉरी कोइंसिडेंट हो गए, तो इनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। और इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और इनका सॉल्यूशन लेकिन कंसिस्टेंट होगा। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आती है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे। ऐसी पोजीशन में जब दोनों लाइंस एक हो जाती हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस तरह से जो भी पॉइंट आएंगे वहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई के, वो सॉल्यूशन होंगे, और फिर सॉल्यूशन मैनी हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। और एक तीसरा केस है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ओके, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तब क्या होगा? जो दो लाइंस की इक्वेशंस आएगी वो आपस में पैरेलल हो जाएगी, उनके ग्राफ, और उनके सॉल्यूशंस को कहेंगे नो सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट भी होगा। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, ये टू लाइंस है, a1 2 है, b1 1 है, c1 -4, a2 4 है, b2 2 है, c2 -12। ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू, दिस इज b1 अपॉन b2 की वैल्यू, ये दोनों इक्वल हैं। और ये c1 अपॉन c2 की वैल्यू ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स इनका जो ग्राफ आएगा दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, अलग अलग होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब इनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यूनिक नहीं होगा। तो फिर हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन नो है तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। वेरी गुड, आपको तो सारा समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल है, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट आर नॉट कंसिस्टेंट। और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपके लिए सॉल्व है इसमें, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 2/1। कैसे? x छोड़ दो, 2 और ये 1 है, 2/1 आ गई। b1 अपॉन b2 की वैल्यू 3/2 आ गई। और ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ, आई मीन्स
जो ये दोनों इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन has 50 rupees with him. He goes to market to buy some pen and pencil. Cost of one pencil is rupees 2 and cost of one pen is rupees 5. How many total number of pen and pencils can be purchased in rupees 50? Write it in equation form. तो इस प्रॉब्लम को आप दोबारा से पढ़ लेंगे तो इसमें लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स आर एक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स आर वाई। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 2, देन कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल वुड बी 2x, 2 से इसकी मल्टीप्लाई। इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाई पेन वुड बी 5/, और प्लस करके इनकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी इज इक्वल टू 50 गिवन है तो हम 50 लिख देंगे। तो ये 2x प्लस 5/, इज इक्वल टू 50। इट बिकम्स, क्या बिकम्स, जो भी है गिवन कंडीशन इन इक्वेशन फॉर्म हो गई, आंसर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 3? Solve for x and y. Also find the value of p. If p की वैल्यू है 8x plus 5y. I mean these are two linear equations in two variable x and y. हमें इनको सॉल्व करना है। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए इसमें ये देखना होता है क्या y के टर्म इक्वल है, नहीं, क्या x के टर्म इक्वल है, नहीं। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या करते हैं, इनको इक्वल करना होता है। या तो हम x के टर्म इक्वल कर लें या फिर y की टर्म कर लें। तो इसका इजी मेथड है, देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, x के साथ मल्टीप्लाई में नंबर 2 है तो इस इक्वेशंस को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ x के साथ 3 है तो इस इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, ये जो लिखा है। तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 11 2 जा 22, और इसको 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन के साइन लगा रखे हैं। तो देखिए जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये प्लस का 6x माइनस के 6x कैंसिल हो जाएगा, 4y और माइनस 9, अब ये माइनस का है, 9y मिल के माइनस 5y हो गया, और 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और ये 5y के साथ मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10 अपॉन -5, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो इज इक्वल टू -2 आ गया। माइनस ये वाला कहीं जाएगा नहीं, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। अब ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी। ये देखिए इक्वेशन 1 में पुट करा गया है। 2y का मतलब होता है 2 की y से मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू -2 आ गई है तो 2 मल्टीप्लाई -2, और ये नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखा गया है। इसको आपके लिए कर देते हैं, देखिए कैसे होगा। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 2y का मतलब 2 की y से मल्टीप्लाई, y की जगह -2 इज इक्वल टू 11 +4। कहाँ से आया ये +4? 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4, और राइट हैंड साइड में ले जा करके वो +4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 में 4 प्लस करोगे 15, और अपॉन 3, और 3 5 जा 15, इट मीन्स 5 आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज -2। दीज आर द सॉल्यूशन। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखिए p क्या गिवन है हमारे पास, p इज इक्वल टू है हमारे पास 8x प्लस 5y। तो इसमें x की और y की जो वैल्यूज है, x की वैल्यू 5 है वो पुट कर दिया, देखो
ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू -2 है, ऊपर कर दिया, 8 5 जा 40 और माइनस आ जाएगा, ये 5 2 जा 10, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी आ जाएगा और ये आंसर हो गया आपका। आंसर हो गया, वेरी गुड, वाह भाई वाह, आपको तो समझ में आ गई। उसके बाद अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ गई हैं और आपने क्या समझ लिया है कि इस लेसन में अगर हम यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली नो सॉल्यूशन की कंडीशन के क्वेश्चन कर लेंगे और हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो कम से कम मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या मिनिमम 2 या 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जब इतना आप कर लेंगे तो जो हायर मार्क्स का क्वेश्चंस अगर आता है तो भी आप उसको करने में आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन आपकी मजबूत हो जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चंस है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आप करेंगे, इनमें हम आपको लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है भाई? फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आप देख सकते हैं A1 की वैल्यू k है, A2 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू k है, C1 की वैल्यू k है और C2 की वैल्यू 1 है। kx x के साथ मल्टीप्लाई में k, तो ये हो जाएगा A1। ओके, और B1 बाई मीन्स होता है 1/, तो ये हो जाएगा B1। ओके, और इज इक्वल टू के, ये C1 है, दूसरे में x मीन्स 1x, तो ये A2 हो गया और ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। बस इसमें ध्यान ये रखना है, इसमें कांस्टेंट टर्म इक्वल में है राइट हैंड साइड में, तो इसमें भी होना चाहिए। अगर ये लेफ्ट में होता प्लस k इज इक्वल टू 0, तो इसको भी इधर करते। अब देखिए मैनी सॉल्यूशंस में तीनों इक्वल हैं, तो हम इनमें से कोई भी 2 इक्वल पुट कर लें, आई मीन इन दोनों को भी इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा भाई आंसर? के की के से मल्टीप्लाई k² इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। देखो के की के से मल्टीप्लाई, k² आ गई और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, आप जानते ही हैं, खूब करते हैं बच्चे, 1 की 1 से 1 हो गई। तो जब ये स्क्वायर है और हमें के फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। और प्लस माइनस का भी मतलब समझ लीजिए कि के की वैल्यू आई 1 और -1, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1, और -1 पुट करेंगे के की जगह, तो -1 का स्क्वायर भी 1 आता है। और आप एक बात समझ लो, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर का हो नेगेटिव नंबर का हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश। आप बस मन लगा के बैठे रहिए, ध्यान करते रहिए, उसके बाद रजिस्टर में करेंगे। क्वेश्चन 3, फॉर विच वैल्यू ऑफ के the pair of linear equation have unique solution। तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है भाई? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 1, और B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -k। ये देख लीजिए, 3x मीन्स ये A1 हो गया 3, ये B1 और ये C1, और x मीन्स 1x, तो A2 1 हो गया और B2 हो गया -k। अब देखिए हमें इसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में ये इक्वल नहीं है, तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो देखिए -3 के साइन वही रहेगा, इज नॉट इक्वल टू 2 1 जा 2,
तो के की वैल्यू आ जाएगी इज नॉट इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के बट नॉट इक्वल टू -2/3। ओके, ये समझ गए, याद कर लेंगे, आंसर हो गया। वेरी गुड। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व करने वाला। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 6। मतलब दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस, 2x + 3y = 46, 3x + 5y = 74। इनको सॉल्व करना है तो हम इनको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हम इस बार बाई को इक्वल करते हैं, या ये वैल्यूज छोटी हैं एक्स वाली, इनको इक्वल करते हैं। देखिए 3 से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, जो बात अभी कुछ देर पहले बताई थी। और इनके साइन एक जैसे हैं, दोनों प्लस हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, अप्लाइंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर माइनस कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से। तो देखिए इस इक्वेशन को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं 6x + 3 3 = 9y = 3 6 = 18, 3 4 = 12 और 1 13। और दूसरे को 2 से, 2 3 = 6 प्लस 2 5 = 10 और 2 4 = 8 और 2 7 = 14। अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज कर देते हैं। अब ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो जब ये निगेटिव है ये इक्वल है तो कैंसिल हो गए। ओके, ये तो जीरो कैंसिल ख़त्म। अब देखिए 9y और -10y मिलके क्या हो जाएगा, 9y और -10y मिलके हो जाएगा -y। और इनको भी कर लीजिए, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1, ये भी नेगेटिव आ गया। वेरी गुड। ये माइनस का ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1। तो अब ये दोनों तरफ बोथ साइड नेगेटिव है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कैंसिल हो गया। तो बाई की वैल्यू आ गई 10। अब बाई की वैल्यू हम पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशंस में। यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। ओके, लिख लेंगे आप लोग अपने आप, बहुत समझदार हो गए हैं। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो पूरी 80 के करीब पहुंच जाएंगे। 80 के करीब का मतलब बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 80 में 80% करके आएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे और हमें बहुत बड़ी खुशी दिलाएंगे। तो देखिए 2x + 3y का मतलब 3 की बाई से मल्टीप्लाई और बाई की जगह 10। 2x 3 10 जा 30 हो गया। इस 30 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16 हो जाएगा। x के साथ जो 2 है वो 16 के अपॉन में आ जाएगा। और 2 8 जा 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 8, और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इन द क्वेश्चंस। और आपका आंसर आ गया। प्लीज़, ओके, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से समझा है। एक दो क्वेश्चंस रहते हैं उनको समझा देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, a1/a2 हो जाएगा 1/3, b1/b2 भी 1/3, और c1/c2 8/12 भी 1/3। तो फिर ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे और कंडीशन होगी मैनी सॉल्यूशन की या कोइंसिडेंट लाइन की, लेकिन कंसिस्टेंट तब भी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा 2/5, नहीं 2k/5। और इस क्वेश्चंस में एक बात है, जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो ये 2 जो है राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट और यहाँ लेफ्ट में है, इसको भी लेफ्ट में कर लेंगे ऐसे करके, लेफ्ट में आगे माइनस फिर इज इक्वल टू 0। तो देखिए a1/a2 क्या हो गया इसमें 3/2 और इज इक्वल टू b1/b2 क्या हो गया 2k/5। तो यहीं से मिल जाता है इसमें, जब पैरेलल लाइंस होती हैं 4k इज इक्वल टू आ गया 5×3=15, तो k की वैल्यू आ जाएगी 415 के अपॉन में आ जाएगा। वेरी गुड, आंसर हो गया। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, या जो नो सॉल्यूशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो हमने किया है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो k की वैल्यू यहीं से मिल गई आपको। अरे वाह, सारे क्वेश्चन क्लियर कर लिए आप लोगों ने। तो फर्स्ट और रहता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और प्लीज़ आप अपने आप करने की पूरी कोशिश करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो बहुत आसान है, a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गई 3/6 हो गई 1/2। इसके बाद में b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, दैट कम्स -1/-k, तो यहीं से हो जाएगा। और c1/c2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, वो क्या होगी देखिए यहाँ पर 8/16। ये 8/16 कैसे करा कि इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म लेफ़्ट में है, तो इसको भी लेफ़्ट में ले जाना ज़रूरी है। तो a2 और b2 माइनस के c2 16 हो जाएगा, या फिर इसको राइट में करिए, कोई भी एक काम करिए। तो 8/8, 8×2=16, तो देखिए ये दोनों, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। और फिर क्या होता है भाई, कोइंसिडेंट लाइन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये दोनों सेम आ गए हैं। ये नहीं है तो इनको इसके इक्वल पुट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 1/2 ये 1/k हो जाएगा, इनको इक्वल पुट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। k की 1 से मल्टीप्लाई के, 2 की 1 से 2k, a1/a2 की वैल्यू को b1/b2 के इक्वल पुट कर लिया, k की वैल्यू 2 आ गई, ये आंसर हो गया। चलिए, हमने समझाने की कोशिश करी है और आपने भी अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम डिवोट किया है, सो प्लीज़ बस एक काइंड एडवाइस है, इसको समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, एक बार अपने रजिस्टर में कर लीजिए तो आपको 100% श्योर पक्का हो जाएगा। एक बार दोबारा से सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास में ज्वाइन किया, और सभी को नमस्कार। फिर मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सारे ये मस्ट डू आपको बहुत जल्दी ही विद इन 2-3 डेज मिल जाएंगे।